Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों डायनेस्टी की और हमारे इम्पोर्टेंट रूलर की। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पल्लवा और चालुक्य को समझ के। So this kingdom, ये किंगडम हमारे समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का ही है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमारे साउथ में ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। So during this period, the Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India. South India में ये बहुत ही important dynasties थी। पल्लवास टेरिटरी, पल्लवा के अंडर कौन कौन सी जगह थी? So इनकी कैपिटल कांचीपुरम, ये रहा आपका कांचीपुरम, ठीक है। टू कावेरी डेल्टा, अब ये जो कावेरी का जो डेल्टा है यानी कि यहाँ पे ये डेल्टा है, तो ये पूरा इनके अंडर था ये वाला एरिया, ठीक है। ये पूरा पल्लवा टेरिटरी था और यहीं पे पल्लवास रूल करते थे। वही जो चालुक्य थी उनकी टेरिटरी को समझते हैं। इट वाज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोआब बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो यहाँ पे करीब ये वाली जो जगह थी वो चालुक्यास की थी। सो दिस वाज चालुक्यास टेरिटरी, ठीक है। तो ये चालुक्य की टेरिटरी थी ये वाली एरिया और ये हमारे पल्लवा का टेरिटरी था। अब ये जो दोनों किंगडम्स थे उनके बारे में समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे चालुक्य का कैपिटल कौन सा है। सो ऐहोल, द कैपिटल ऑफ चालुक्य। चालुक्य का कैपिटल ऐहोल है और पल्लवा का कैपिटल कांचीपुरम। दोनों का कैपिटल याद रहेगा। अब ऐहोल क्या था? एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। ट्रेडिंग सेंटर होगा तो टैक्सेस ज्यादा आएंगे, गिफ्ट और ट्रिब्यूट्स भी आएंगी, तो चालुक्य अपने आप में ही एक रिच टेरिटरी बन जाती है। यहाँ पे रिलीजियस सेंटर्स थे और बहुत सारे टेम्पल्स भी थे। रिलीजियस सेंटर विद नंबर ऑफ टेम्पल्स, ये एक रिलीजियस सेंटर था यानी धर्म की जगह थी ये, और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी थे। नेक्स्ट देखिए, बोथ डायनेस्टीज फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज व्हिच वर प्रॉस्पेरस टाउन्स। अब ये दोनों क्या कर रही थी? एक दूसरे के किंगडम्स पे रेड डालती थी। बिल्कुल वो जो रेड नहीं था अक्षय कुमार का, बिल्कुल वैसी वाली रेड डालती थी। पैसे वैसे लेके फरार हो जाती थी जो भी ज्यादा प्रॉस्पेरस होता था, और ज्यादातर कैपिटल सिटीज पे ही ये रेड डाली जाती थी, ठीक है। चाहे ऐहोल हो या फिर हमारी पल्लवा के कांचीपुरम, तो ये दोनों पे ज्यादा रेडिंग के चांसेस हुआ करते थे क्योंकि ये दोनों बहुत ही धनी सेंटर्स थे। नेक्स्ट देखते हैं पुलकेशिन टू। हम समझते हैं जो चालुक्य किंगडम थी, ठीक है, उसके एक इम्पोर्टेंट रूलर थे पुलकेशिन टू। इनके बारे में हमें इनकी प्रशस्ति से पता चलता है, तो समझते हैं इन्हें बेस्ट नोन चालुक्य रूलर। इनको बेस्ट नोन चालुक्य रूलर के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा कि इन्होंने हर्षवर्धन के अटैक को भी रोका था, हर्षवर्धन के प्रोग्रेस को भी रोका था नर्मदा नदी के पास। We know about him from a प्रशस्ति composed by his court poet रवि कीर्ति। इनके कोर्ट पोएट जो थे, इनके सभा में जो कवि थे, उन्होंने इनकी प्रशस्ति लिखी थी और उसके अंदर क्या क्या पता चल रहा है? Tells us about his ancestor tracked back through 4 generations from father to son। 4 जनरेशन की क्या बता रखी है? इनके 4 जनरेशन बता रखे हैं, पिता से लेके इनके बेटे तक की सब कुछ आपको, कि कौन था, कैसे था, कहाँ से था, तो पूरी इनकी जेनोलॉजी दे रखी है इस प्रशस्ति में। और क्या बता रखा है? लेड एक्सपेडिशन अलोंग बोथ वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट, यानी मार्च भी करते रहते थे ये लोग, यात्राओं पे जाते थे ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में, और वहां पे जाके बहुत लूटमार मचाते थे, लूट के लेके आ जाते थे, ठीक है। चेक द एडवांसेस ऑफ हर्षा, हमने पढ़ा था, हर्षवर्धन से भी जाना था कि हर्षा के एडवांसेस को भी इन्होंने रोका था और उनको उनके टेरिटरी में क्या कहा था? लॉर्ड जॉब, वरना हम क्या करेंगे? तुम्हें हरा देंगे। सो ही चेक द एडवांसेस ऑफ हर्षा ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं, गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। और उनको क्या हुआ था? वो खुद राजा नहीं थे, ठीक है, उनके अंकल राजा थे और उन्होंने अपने अंकल से क्या किया था? अब इस राज्य को अपने अंडर किया था हासिल। Also attacked the Pallava king who took shelter behind the wall of Kanchipuram। अच्छा, ये बड़ा
हंसने वाली बात है, थोड़ी सी फनी है, क्योंकि ये प्रशस्ति थी तो इसके अंदर जो रवि कीर्ति है जिन्होंने इस प्रशस्ति को लिखा था, उन्होंने ये कहा कि जो पल्लवा किंग है हमारे, वो इतना डर गए हमारे किंग से कि उनको कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाके छुपना पड़ा। सो बीइंग अ किंग, बीइंग अ ब्रेव पर्सन, किसी दीवार के पीछे जाके छुपना एक बहुत शर्मनाक बात होती है, तो एक तंज सा कसा गया था पल्लवा किंग के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new rulers belonging to Rashtrakuta and Chola dynasty. तो उन्होंने क्या हुआ, अब ये दोनों क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होंगे, धीरे धीरे ये सबडाइज होंगे, पावर कम होगा और नए पावरफुल किंग अराइज किए जो कि राष्ट्रकूटा थी और दूसरी चोला डायनेस्टी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पल्लवा, चालुक्य एंड पुलकेशिन too. नेक्स्ट वीडियो में we'll be talking about the next topic, so I'll see you in the next video. तब तक के लिए keep learning with us and keep watching us. Bye.